जी हमारी शादी किससे होगी, हम कितना धन वैभव एवं यश कमाएंगे, क्या ये सब जन्म से पहले ही सब विधाता लिख देते हैं? हाँ जी, जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। पहली चौपाई में ये स्पष्ट हो गया कि जन्म विवाह और मृत्यु ये पहले से निश्चित है। अब दूसरा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि कितनी होगी आपकी, आप कितना पैसा कमाएंगे, ये सब पहले से तय है। लेकिन ये स्पष्ट है कि सब कुछ तो तय है, पर तय चीज भी तब प्राप्त होती है जब आप प्रयास करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, आपके भाग्य में राजा बनना तो है, पर यह भी लिखा है कि मेहनत करेंगे तो राजा बनेंगे। जमीन के अंदर पानी है, पर कुआं खोदेंगे तो मिलेगा। जिन खोदा तिन पाइया, खोदोगे नहीं मिलेगा कहाँ से? तो जल को प्राप्त करने के लिए खुदाई करनी होगी, है ना। इसलिए हम सभी लोग, जो निश्चित है वो तो हमें मिल रहा है और मिलेगा, सत्य है, पर कर्म उसके पीछे हमारे शास्त्रों ने जोड़ा है कि कर्म करने से वो चीज़ मिलेगी। पानी है पर खोदने से मिलेगा। अरुण उपाध्याय जी, राधे राधे गुरु जी, भगवान सत्यनारायण की कथा में, कथा क्या है उसमें तो सब महात्मा बताए गए हैं। हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा यही है कि भगवान का पूजन वंदन, भगवान का कीर्तन, सत्य के रास्ते पर चलने की चर्चा ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। किसी भी प्रकार से आप सत्य का रास्ता अपना लें, यही सत्यनारायण भगवान की कथा। इसी बहाने भगवान का नाम हो जाता है, भगवान की कथा हो जाती है, भगवान का कीर्तन हो जाता है। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है सामान्य रूप में, जिसे हम कीर्तन कहते हैं। भगवान की चर्चा कर लेते हैं, भगवान का ऐसे जन्म हुआ, ऐसे लीलाएं हुई, ये सब ये कथा है। अब उस कथा की महिमा ये है कि वो लकड़हारा का, फिर वो सेठ का, ये सब महात्मा अध्यायों में दिए गए हैं कि वो कर रहा था। तो ये भगवान की, जैसे हम सत्संग करते हैं ना, चार लोग बैठ गए भगवान की चर्चा, ये भगवान की चर्चा ही सत्यनारायण भगवान की कथा है, भगवत चर्चा ही कथा है। अरुण उपाध्याय जी, राधे राधे गुरु जी। अच्छा, चांदनी कुमारी जी, राधे राधे महाराज जी, द्वापर एवं त्रेता में जो जामवंत थे वे अमर थे क्या? क्योंकि द्वापर में उनकी पुत्री से भगवान ने विवाह किया था। जानवर के रूप में थे तो उनकी पुत्री कैसी हुई? देखिए, जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और ये अमर तो ऑलरेडी हैं, पर ये भगवान राम से इन्होंने कहा था कि मेरी पुत्री से विवाह कर लो। ये जामवंत जी जानवर नहीं थे, जानवर के रूप में थे, है ना। ये सब ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो इनकी बेटी, इन्होंने कहा कि मेरी बेटी राम जी आप विवाह कर लो। राम जी ने कहा मैं तो अभी एक पत्नी व्रता हूँ, अगले जन्म में आऊँगा तब करूँगा। फिर उन्होंने कहा तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊँगा ना, तुम पर कोई काल का प्रभाव नहीं होगा, आज ही आप जैसे हो तब भी आप ऐसे ही रहोगे। तो जामवंत और जामवंत की बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए जामवंत जी और जामवंत जी की बेटी ज्यों की त्यों द्वापर तक बनी रहीं।